मैं सूबेदार सिंह राठौर जी, क्योंकि आप तो प्रधान हैं और एक प्रधान की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। कहते हैं कि छोटी सरकार यहीं से शुरू होती है और पहली जिम्मेदारी उसी के कंधे पे रहती है। वर्तमान में क्या लगता है आपको कि कितने बदलाव अब गांव के अंदर हो रहे हैं और अभी कितनों की आवश्यकता है, और आपको कितना सहयोग जो शासन से मिल पा रहा है, और क्या कमी अभी भी आपको लगती है? पहले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत इटौरा अपने सदर की ब्लॉक फिरोजाबाद से हूं। वैसे तो जो पहले व्यवस्था थी उसकी अपेक्षा इस समय जो हमारे में बहुत अच्छी हुई हैं। जिस समय हम प्रधान चुन के आए थे तो शपथ ग्रहण होनी थी हमारे गांव में। सचिवालय तो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ बना हुआ था, जिसमें एक कमरा था। यहाँ तक मान लीजिए कि मेरी पंचायत में मुझे एक कुर्सी तक नहीं मिली जिस पर बैठकर हम शपथ ग्रहण कर लेते। आज सरकार के द्वारा या हमारे प्रयास के द्वारा या किसी भी तरह से आज ग्राम पंचायत में सचिवालय डिजिटल बनवाया है। बच्चे जो हमारे गांव के पढ़ने के लिए बाजार आया करते थे यहीं फिरोजाबाद, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है, और शिक्षा की तैयारी करने के लिए अपनी जो है नौकरी की तैयारी करने के लिए यहाँ फिरोजाबाद आते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। हमने बच्चों की समस्याओं को देखते हुए अपने गांव में जो हमें मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार मिला था उससे अपने गांव में एक बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, जिससे हमारे गांव के बच्चे अपने ही गांव की लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। वो कैसी लाइब्रेरी है प्रधान जी? मतलब डिजिटल लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में हमारे में जैसे कंप्यूटर हैं जी, और ऑनलाइन व्यवस्था है, जो भी मतलब ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं, और एसी वेसी लगा के इसी हॉल की तरह मिनी साइज में बनाई है, और बच्चे उसमें जो है अपने लड़की और कितने बच्चे उसमें आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? एक बार में मतलब 25 बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। 2 रूम हैं, 2 हॉल हैं, जिसमें लगभग 15 लड़के और 15 छात्रा हैं। मतलब एक बार में बैठ जाते हैं उसमें, 2 घंटे 3 घंटे अपनी तैयारी करते हैं। उसके बाद बरकरार अगर हमारी पंचायत का अगर रात के 11 बजे भी निरीक्षण किया जाए तो हमारी लाइब्रेरी में रात के 11 बजे भी बच्चे आपको पढ़ते हुए मिलेंगे। ये नए बदलते भारत की तस्वीर है। बिल्कुल जी। और आपके यहाँ क्या आपको लगता है कि और क्या किया जाए? और किया आपने अभी आज के समय को लेकर के, जैसे आज बीमारियां ज्यादा चल रही हैं, इन पे ध्यान देते हुए हमने अपने गांव में एक ओपन जिम पार्क बनवाया, जिसमें गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग जो है अपना व्यायाम करते हैं और सुबह वहां घूमने जाते हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। उससे बीमारियों में भी थोड़ा बहुत फायदा है। उसमें भी लोग जा रहे हैं? हाँ जी, लोगों में उत्साह है। हाँ, उत्साह है। दूसरी बात, हमारे गांव में पहले जो लोग एक्सपायर हो जाते थे तो उनकी मिट्टी को लगाने के लिए या तो तालाबों के पटरियों पे मिट्टी लगाई जाती थी या खेत की मेड़ों पे लगाई जाती थी। इस समस्या को देखते हुए हमने अपने गांव में एक शमशान बनवाया। अब गांव के सभी लोग जो है मृतक जो भी बॉडी होती हैं उनको शमशान में ही ले जाकर लगाते हैं, और जो है बारिश के टाइम पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। अच्छा, अभी सहयोग मिलता है आपको शासन से ये सब काम कराने के लिए? नहीं, हमें तो खूब अच्छा सहयोग मिला है। मैंने अपने गांव में जैसे बारात घर भी बनवाया है। मैंने अपने गांव में जैसे हमारा सामुदायिक केंद्र अम्बेडकर भवन जो पहले था वो थोड़ा बिल्कुल गड़बड़ हो गया था, उसको एक लंबी बाउंड्री बनाकर फील्ड में इंटरलॉक करके वहाँ जो बारातों के लिए जो गांव में कार्यक्रम होते हैं उनके लिए सबके लिए जो है व्यवस्था उसमें एकदम बढ़िया कर दी है। दूसरी बात, एक दूसरा गांव हमारा मजरा लगता है,
उसमें हमने एक बारात घर भी अलग से बनाया है। और केंचुआ खाद भी हमारे यहाँ, जैविक खाद भी तैयार होती है आरआरसी सेंटर द्वारा, जो हमारे यहाँ आज भी बरकरार है, उसकी बिक्री है। गांव में, गांव के बाजार के लिए एक हमने जो है गांव में विलेज हाट बनवाई है, जिसमें गांव के लोग अपना बाजार करते हैं। हफ्ते में एक दिन का बाजार भी लगवा कितनी आबादी होगी आपके दोनों गांव की में? हमारे 3 गांव हैं, उनमें जो है 4600 की आबादी है। 4600 की आबादी। हाँ जी। तो ये आपने वहाँ स्कूल की जो व्यवस्था है वो क्या है, कितनी दूर है? स्कूल जो है हमारे तीनों गांवों में जो है स्कूल हैं प्राइमरी। डिग्री कॉलेज भी है हमारे गांव में, इंटर कॉलेज भी 2-3 हैं। शिक्षा के काम में हमारा गांव बहुत पहले से भी आगे है और इस समय भी आगे है। शिक्षा अच्छे से है। शिक्षा अच्छे स्तर पर है हमारे जो गांव में। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की ऐसा है हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि दिक्कत हो तो अभी बराबर में ही है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है हमारे यहाँ का एक मटसेना में सेंटर है जी। तो पहले महिलाएं जैसे डिलीवरी के लिए जाती हैं तो पहले मटसेना ही सेंटर पर जाती हैं। हमारे गांव से मात्र 1 किलोमीटर है। अगर वहाँ किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है तो भाई ये जो गाड़ी चल रही है उसके द्वारा हमारे फिरोजाबाद में आते हैं लोग। अभी आपको क्या लगता है वहां पर, क्योंकि जैसे पानी की समस्या की बात होती है तो तालाब की क्या व्यवस्था आपके द्वारा? देखो हमारे गांव में 11 तालाब हैं और 11 पे कब्जा नहीं है, मतलब बचे हुए हैं? नहीं, 11 तालाब हैं इस समय चालू। जी। दूसरी बात, तालाब का हमारे गांव में जो और आसपास हमारी पंचायतें हैं, गांव हैं, उन सबसे 50 फुट ऊंचा पानी हमारे तालाबों की के कारण है। हमारे प्रत्येक मतलब तालाब की दूरी जो है गांव से 500 मीटर 600 मीटर गांव से दूर है। और हर वर्ष उन जैसे तीसरी वर्ष नरेगा के द्वारा उनका जो है खुदाई उदाई या उसका जो भी मलबा होता है वो बाहर निकाला जाता है, जिससे वो सोख्ता बन जाते हैं। और तालाबों का जो सोख्तीकरण हो रहा है उसके कारण ही हमारे गांव में, जैसे आसपास के गांव में 2.25 से 250 फीट पे पानी है जो डिलीवरी पानी की है। बोरिंग तो 300 फीट सभी जगह करा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी जो सभी गांवों में है वो कहीं कहीं 250 फुट है डिलीवरी जो पानी उठाने वाली मशीन है। और हमारे गांव में आज भी 160 या 170 80 इतने फीट पे पानी बरकरार इस समय है। पानी लगातार बना रहता है? हाँ जी। वर्षा का पानी स्टोरेज आप कर रहे हैं? वर्षा का पानी तालाबों में स्टॉक होता है, स्टोर होता है। हाँ। क्या लगता है अभी आपको और क्या कराना अभी आप बाकी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपने गिनवाई है, बारातगढ़, सामुदायिक केंद्र, ये तो सारी चीजें कर दी, लाइब्रेरी आपने बना दी। हाँ, इस समय हम गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जो हमें 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला है जी। एक बार से हमने पहली बार लाइब्रेरी और ओपन जिम पार्क बनवाया था। जो इस समय हमें पुरस्कार मिला है उससे हम ग्राम पंचायत के जो स्कूल हैं प्राइमरी उनमें करा रहे हैं। हाँ, वो प्राइमरी पाठशाला उसमें स्मार्ट क्लास बनवा रहे हैं बच्चों के क्लास के लिए। हाँ आप जी। सोच रहे हैं बनना है, चालू है। अच्छा, कितने बच्चे प्राइमरी में? हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है हमारे इटोरा वाले में शायद 300 से ऊपर बच्चे हैं इस समय। अच्छा, 300 बच्चे वहाँ पे हैं? हाँ, 300 बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं? प्राइमरी में पढ़ते हैं। तो स्मार्ट क्लास कब से शुरू करा रहे हैं आप? अभी ये मान लो कि उस पर काम चालू है, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर वो स्मार्ट क्लास चालू हो जाएगा। अच्छा, कुछ विधायकों का, सांसदों का सहयोग मिल जाता है? नहीं, विधायक और सांसद कोटा से तो हमें अभी तक कोई विकास नहीं मिला है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के द्वारा, PWD के द्वारा, जैसे इनके द्वारा तो हमें काम मिला है। नहीं, वोट के लिए तो आते ही होंगे ना? नहीं, वोट के लिए तो आते ही हैं। चलो, एक और बात, क्योंकि सूबेदार तो आर्मी में थोड़ा मजबूत पद होता है और बहुत मजबूत होता है सूबेदार जो एक पद है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं सूबेदार जी कि आज आप कब से वहां प्रधान हैं? लगभग मैं यही एक ही
5 एक साल योजना से। में अगर इच्छा शक्ति हो तो एक योजना के अंदर भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जितनी चीजें आपने गिनाई है लगभग आप ही के समय में हुई हैं, सर बिल्कुल। ये सारी आप ही के समय में हुई है, उसके लिए उसका आपको पुरस्कार भी मिला है। चलिए अभी एक आपने और अपनी बात बताई कि मैं स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए बनाना चाहता हूं। आप ये देखिए सूबेदार जी कि वर्तमान में खेल को लेकर भी बहुत ज्यादा सरकारें बात कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं, खेलो इंडिया की बात कर रही हैं। उसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं या क्या कार्य उसको लेकर किया आपने? नहीं, खेल का तो मैदान सर हमने बनवाया ही है वहाँ पहले से ही, जो बता रहे हैं, जो पार्क बनवाया है वो बच्चों के खेलने के लिए है। और फिर भी हम तो बच्चों के जो हमारे देहात में आज भी जो है रक्षाबंधन है और जैसे बीच में और त्योहार पड़ते हैं उन पे हम बच्चों के लिए जो है अपना जैसे दौड़ प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कबड्डी का कार्यक्रम है, ये सब हम समय समय पे अपने गांव में रखवाते हैं, बच्चों को पुरस्कार देते हैं और सब बच्चों को अपने पूरे क्षेत्र तक की दौड़ लेवल में भी हम अपने गांव में कार्यक्रम कराते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति आपको लगती है? कानून व्यवस्था तो सर हम बढ़िया ही है, हमें औरों की तो नहीं मालूम, हमें अपना पता है कि 5 वर्ष के अंदर अगर हमारी पंचायत में कोई मोटरसाइकिल चुराता है या गाड़ी चुराता है तो उसके तो मुकदमा हम रोक नहीं सकते, लेकिन झगड़े के जो आपस में गांव में झगड़े होते हैं वो 5 वर्ष के अंदर मैंने अपने थाने में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया है, सबका राजीनामा गांव में ही कराया है। ये एक बड़ी चीज है, मतलब कि पुलिस आराम से बैठी है। नहीं, पुलिस सर जाती है लेकिन देखो राजीनामा भी तभी होता है जब एक बार थाने में जाकर के उनकी रिपोर्ट हो जाती है। मतलब पुलिस सहयोग करती है, पुलिस हमारा बरकरार सहयोग करती है और हमेशा अगर कोई झगड़ा भी होता है तो पहले वो लोग कहते हैं कि प्रधान जी आप तो राजीनामा करा ही देते हो, आप देख लो आकर के, अगर ये दोनों लोग पार्टी मान जाए तो अच्छी बात है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और आपको क्या लगता है नयापन की इस सरकार के बाद क्या नई चीज आपको महसूस हुई, क्या लगा? हमें तो सर यह है कि गांव में जैसे और कमियां हैं जी, सरकार प्रत्येक गांव को लाइब्रेरी बनवाए, शिक्षा पे थोड़ा ज्यादा और ध्यान बढ़ाए। और मैंने तो हमेशा अपने प्रधान साथियों को भी बताया है कि सिर्फ एक गांव में नाली खरंजा या बिल्डिंग बना करके देना ही विकास नहीं है। गांव की जनता, मतलब प्रधान जब गांव की जनता किसी को चुनती है तो वो उसको अपने गांव का पूरा अधिकार देती है। उसके जैसे गांव में पति पत्नी में भी अगर झगड़ा होता है तो सबसे पहले मतलब प्रधान के ही पास आके गिरता है कि भैया हमारे घर पे बड़ी समस्या है, आप चलिए और हमारी समस्या सॉल्व करिए। तो प्रधान का दायित्व एक ऐसा दायित्व है जो कि चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चे हो, गांव में वो सबसे पहले प्रधान के पास आएगा। और अगर प्रधान आप गांव का सक्रिय है तो उनकी समस्याओं का भी सॉल्व निश्चित होगा। गाली भी सबसे पहले प्रधान के पास, प्रधान को तो गाली पड़ेगी ही भैया। चलिए सूबेदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीजें देखिए जानने की कोशिश रहती है कि वास्तव में गांव के अंदर क्या क्या चल रहा है, और कोई भी व्यक्ति जब कार्य कराता है तो उस कार्य को सामने भी लाया जाना चाहिए। इंजीनियर साहब भी हमारे साथ हैं, प्रदीप कुमार जी। सर जी साहब एक बात और कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहो। आपने गालियों के लिए कहा, अगर हमारे गांव की प्रजा अगर फूलों से सम्मान हमारा करेगी तो गाली देने का किसी और को जाएगी, अगर सम्मान भी हमारा करेगी तो गाली भी हमको ही देगी।